धनखड़ साहब हमें दिखाई नहीं देते। अगर इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, उसके अलावा कहीं दिखाई नहीं देते। कांग्रेस सरकार आएगी तो रोजगार होगा। यहाँ पर तो भाई कांग्रेस ने जो काम किया उनसे ही नुला ले 30 साल रह तो भी ना हो। पूर्ण बहुमत के साथ हुड्डा सरकार बनने जा रही है। भाजपा इसमें तो ना तो कोई नई कोई सुविधा आई भाई, ना थोड़ा स्टेडियम वही कदे वाय बात मरम्मत भी ना हुई, कदे मरम्मत कर रुपया पास नहीं होने दिया बीजेपी ने। तो बीजेपी आकी न्यू बता दे धनखड़ ने यो काम करवा दिया। ऐसे विज्ञापन तो कितने भी दे देंगे हम, अगर भर्ती पूरी नहीं होगी तो क्या फायदा उस चीज़ का। नौकरी कोने फ्री की तो बात दूसरी है। नमस्कार, मैं हूं परविंदर। तो आज हम पहुंचे हैं बादली हलके के सुरेती गांव में, और सुरेती गांव जो है विधायक कुलदीप वत्स का गांव है। तो यहाँ पर कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या विधायक ने बादली हलके के साथ साथ क्या अपने गांव में विकास के काम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, या फिर यहाँ के लोग कुलदीप वत्स से खुश हैं या ना खुश हैं, और इन लोगों का रुझान इस बार क्या बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस पार्टी की तरफ है। तमाम ऐसे सवाल हैं। उन्हीं सवालों को लेकर चलिए कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप बताइए जी, आपके गांव से आते हैं विधायक कुलदीप वत्स, क्या उन्होंने गांव में विकास के काम करवाए हैं? जी बिल्कुल, गांव में काफ़ी काम करा रखे हैं। जैसे हमारा सरकारी स्कूल है, अभी वो बनवाया है, और कम्युनिटी सेंटर बनाया है शादी करने के लिए, और काफ़ी काम करा रखा है गांव में। गांव में कभी आते हैं कुलदीप वत्स? हाँ, हर प्रोग्राम में आते हैं। गांव में कोई भी प्रोग्राम हो वैसे जी बेशक से आज विधायक बने हैं, आप अगर उनको 12 बजे भी कॉल करोगे ना तो आपको 100% मिलेंगे। अगर वो किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं तो उनके भाई जी हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, जो भी है वो आपको 100% मिलेंगे। ऐसे कामों में जहाँ भी है, किसी को ज़रूरत है, किसी की शादी है, तो 100% पहुँचेंगे भाई। ओम प्रकाश धनखड़ कभी आते हैं कभी गाँव में? ओम प्रकाश धनखड़ तो जी ऐसे हैं, यहाँ पे कृषि मंत्री रह गए तो भी कोई सुविधा नहीं मिली हमको। खाद पानी के लिए हमेशा इतनी बड़ी लाइन रहती है, मिलती नहीं, असल में तो टाइम पे कभी मिलती ही नहीं। क्या लगता है, पहले 5 साल ओम प्रकाश धनखड़ रहे या 5 साल कुलदीप वत्स रहे, तो किसने बेहतर काम किया है? सर जी बेशक कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लेकिन विधायक जी ने जितना उनके बस की थी, जिनका उनका विधायक कोटे से मिला, वो उनका एक एक पाई उन्होंने बादली हल्के के विकास में लगाई है। सरकार आपको किसकी पसंद आई? कांग्रेस की 10 साल कांग्रेस की, 10 साल बीजेपी की थी, किस सरकार ने बेहतर काम किया? सर कांग्रेस सरकार ने बेहतर काम किया है, और अब की बार भी देखना पूर्ण बहुमत के साथ हुड्डा सरकार बनने जा रही है। सर आप ये बताओ कि आप युवा हो, सरकार कह रही है कि हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, क्या नौकरी के मिल रही है युवाओं को? बीजेपी सरकार में तो बहुत कुछ नहीं है सर इतना, और जो उम्मीद है कांग्रेस सरकार से हमारी, तो कांग्रेस सरकार आएगी तो रोजगार होगा। कह रहे हैं कि बोले कांग्रेस सरकार में पैसे में नौकरी मिलती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर सरकार का वही है सर अपना। कांग्रेस बीजेपी सरकार थी, क्या किया है, कितनी भर्तियां निकाली हैं ऐसी? हर भर्ती पे तो सर कोर्ट केस है, पूरी भर्ती तो नहीं हो रही कोई। ऐसे विज्ञापन तो कितने भी दे देंगे हम, अगर भर्ती पूरी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ये कह रहे हैं कि बोला कांग्रेस वालों ने भर्तियाँ रखवाई सारी, इन्होंने कोर्ट केस करवाए हैं। कोर्ट केस ऐसे कैसे करवा देंगे कांग्रेस वाले? आपको पूरी भर्ती करनी है तो आप कोर्ट केस लड़ो ना, कोर्ट को प्रेशर करो, प्रेशराइज करो कोर्ट को। आप ऐसे कैसे पूरी नहीं होंगी सर भर्ती? इस बार बादली से कौन पार निकलेगा? अपने डॉक्टर कुलदीप वत्स हैं जी, एक तरफा माहौल है उनका। कह रहे धनखड़ ने बहुत सारे काम कराए, क्या रुझान नहीं क्या बादली के लोगों का कुलदीप डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ? नहीं सर, कोई रुझान नहीं है। धनखड़ साहब हमें दिखाई नहीं देते, अगर इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, उसके अलावा कहीं दिखाई नहीं देते। ऐसा तो नहीं कि भाई ये कुलदीप वत्स का गांव है इसलिए लोगों का रुझान उसकी तरफ है? नहीं सर, ये तो आप पूरे हल्के में घूमना, कहीं भी देखना, अगर कहीं पर भी आपको ये बताने वाले मिल जाएं कि धनखड़ साहब आते हैं, हर बार आते हैं, या कोई भंडारा है, शादी है, कोई भी सामूहिक कार्यक्रम है, वहाँ नहीं पहुँचेंगे। चलिए कुछ और युवा साथी हमारे साथ हैं। आप बताओ कि विधायक का गांव है ये, क्या विधायक ने गांव में कुछ काम कराए हैं अपने यहाँ पे? हाँ भाई, विधायक साहब ने तो भाई काफ़ी काम कराए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा काम तो स्कूल का लगा लो। पहले स्कूल की हालत देखियो, अब जो स्कूल बना है उसमें जाके उसको दिखाइयो एक बार, पूरे अपने बादली हल्के को दिखाना कि जो स्कूल गांव में बना वो अपने आसपास कोई सरकारी स्कूल हो तो बताइए सबसे पहले। दूसरी कम्युनिटी सेंटर बनवा दिया, कोई भी सामूहिक कार्यक्रम है या कुछ भी लगा लो, सबसे पहले आओगा। मान लो गाँव में टूर्नामेंट करा रहे हैं तो सबसे पहला इनाम वही दे के जाएंगे। 10 साल कांग्रेस सरकार थी पहले, 10 साल बीजेपी सरकार है, किस सरकार का काम आपको बेहतर लगा? भाई कांग्रेस का यहाँ तो गांव में लगा लो, चाहे हल्का बादल में लगा लो, जब जरूरत तक कहीं भी चले जाओ। यहाँ पर तो भाई कांग्रेस ने जो काम किया उनसे ही नुला ले 30 साल रह तो भी ना हो। पहले ओम प्रकाश धनखड़ 5 साल मंत्री रहे,
तो कह रहे हैं कि उन्होंने बादली में बहुत सारे काम करवाए हैं, इतने काम को दार्जिलिंग में नहीं करवाए यहाँ पे। एक भी काम हमारे गांव में करवा दे रहा, एक भी को बीजेपी आकी न्यू बता दे धनखड़ ने यो काम करवा दिया। न्यू तो भाई अपने पूरा मेरी ख्याल था बोल के गए थे कि 5 लाख इसके 10 लाख उसके, आज तो एक काम भी तो हमने सुनी कौन है कि वो धनखड़ ने करवा दिया। रोजगार के कह रहे हैं कि भाई युवाओं को सरकार बिना पर्ची खर्ची के नौकरियाँ दे रही है बीजेपी सरकार। कित है रोजगार, ये बैठी रोजगार तो भाई न्यू ला लो। और आगे टाइम में जैन की सरकार आ गई तो नशे पते में बढ़ गया। ईसा रोजगार वाला तो ये भाई 10 भाई अड्डे बैठे हैं, तो ये कितने नौकरी नाकरी ला के पावे, सारे अपने पूरे काम धंधा कर रहे हैं। प्राइवेट में चले तो इनकी सिफारिश लगवानी पड़े है, और ना ये 1 मिनट में नाट दी तो ना लागे बालक। कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो पैसे में नौकरियाँ बिकती थी, अब तो फ्री में है। ना वो कौन क्या है, हमने तो भाई ना तो एक भी बालक ईसा दहा जो पैसा में लाग गया उठता, एक भी तुम्हारा सर्कल में तो एक भी बालक ईसा कौन ही। गाँव में खेल कूद के लिए स्टेडियम है? हाँ है भाई। किसने, बीजेपी ने बनवाया कांग्रेस सरकार ने? वो तो कांग्रेस में बना था, आज थोड़ी बना था, वो तो इनका राज में बन लिया था। इनका आया बादशाह तो वो क्या सफ़ेदी भी मुश्किल आई हुई है। अरीब तो जाके देखूँ मैं इतना वो अडंगा खड़ा है। मान लिया अपने खुद विधायक साहब पाछे से कही थी जब वो साफ करवा दिया था, अन्ना भाई धनखड़ भी आव है ना, आज तो एक भाई गाँव वाला ने कई बार कही थी इकट्ठा होकर मकई में कम करवा दो, और कुछ ना तो मैट लिया दो, बड़ा कुश्ती पहलवान हाड़ा कुश्ती लड़ लेंगे, कुछ भी तो काम ना करवाया। चलिए आप बताइए जी कि सुरेती गांव में क्या काम कराए हैं विधायक जी ने? भाई काम करा रखे हैं बिल्कुल, भैया ने बताई स्कूल बनवा दिया, वाटिका बनवा दी, छोटे मोटे बहुत काम करें भाई, अपना सरकार ना होते बावजूद ही बहुत काम करवाए हैं। कह रहे ओम प्रकाश धनखड़ ने बादली को चमका दिया, बहुत काम करवाए यहाँ पे। भाई मेरे ख्याल से 5-7 साल हो गए ना सरकार में दिखा ना, इनका राजन दिखा ना अपना राजन दिखा, हमने देखा नहीं भाई। टिकट मिलती है परसम आ गया था, इकट्ठे हो गए थे ना, आज थी पहला हमने तो भाई कांग्रेस से 5 साल चले गए, आज थी कदे आगे धनखड़ नून देखा भाई गाँव में की है कि नहीं है, तो भाई वाह है ज़रूरत पड़े जब आ जाए हैं। क्या सरकार ने क्या गाँव में मतलब खेल कूद के लिए सुविधाएँ की है, स्टेडियम वगैरह कुछ और खेल की सुविधाएँ? भाई सुविधा बने कांग्रेस के राज में स्टेडियम बनया था, तो भाई वो कांग्रेस का सपोर्ट था, बाकी भाजपा की इसमें तो ना तो कोई ऐसा नई कोई सुविधा आई भाई, ना थोड़ा स्टेडियम भाई कदे वाह बात है, मरम्मत भी ना हुई कदे, मरम्मत का रुपया पास नहीं होने दिया बीजेपी ने, तो वाह बात है कांग्रेस ने बनवाया था स्टेडियम, उसी में काम चल रहे हैं। नौकरियाँ किस सरकार में बेहतर लग रही थी, कांग्रेस में बीजेपी में? नौकरी हो बीजेपी में सैकड़ है, हम बैठे डे हमारा टेम पर तो ये सारे भाई बैठे रुपया नौकरी ना होती, हर भर्ती में रुपया मांगी ही और ना लागते हो, हमारी किस्मत खराब भाई, ना रुपया भी चल रहा है, छकमा चल रहा है, उस टाइम पर भी चल रहा था, भी चल रहा है, उस टाइम में नौकरी थी, नौकरी कौन है, फ्री में नौकरी दिया हम तो ना कि हम बैठे जब यार ये बैठे सारा भाई बैठे, नौकरी कौन है, फ्री की तो बात दूसरी है। सरकार जो अग्निवीर स्कीम लेकर आई है वह ठीक है या गलत है? ना भाई ठीक हो तो हम भी लागे पावा यहाँ बड़े बैठे हैं, जो गलत हुआ कोई खुश नहीं हुआ। उस जब एक बात बताने यार, हरियाणा के बालक मेरे ख्याल थी आर्मी में सब तक गणे हैं भाई, तो भाई मेरे ख्याल थी स्कीम तो गलत, अपने हिसाब से गलत है। आप बताओ कि अग्निवीर स्कीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भैया तो सबसे बड़ी कमी कर दिया अग्निवीर करके। ईमान ले 4 सालों में बालक अपना देशी को जा गरीब घर का बालक शहीद हो जाऊँ ना, तो शहीद का दर्जा मिलता, और फिर वो अड़े मान ले खूड बेच के तो आज का दिन जाना पड़े, और फिर उन खुड्डा में अड़े कर लिया गुजारा करना है। 4 साल में उड़े मर जा तो भी क्या मानना को नहीं, और फिर ईसा को एक इसी भर्ती वाले हों तो एक भी नेता बेटा न्यू दिखा दो कि उड़े फौज में लाग रहे हैं। ये सारा अपना गामा गए बालक पावे उड़े भी, ये भी 4 साल में उड़े पीठ काटा आके फिर वो काम एक भी कोई नहीं बता दिया 4 साल किया ठीक कर दी। तो सुना आपने, जो सुरेती गांव के जो युवा हैं उनका ये कहना है कि सरकार जो दावा कर रही है नौकरियों का, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उसमें कहीं ना कहीं खामी है, और क्या यहाँ के लोग बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।